जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो जी टू स्टेप ड्रॉपशिपिंग के बारे में है। सबसे ज़्यादा अभी तक जो क्वेरीज आ रही हैं लोगों की, जब से ये अमेज़न ट्रैकिंग बंद की उसके बाद ही हम ड्रॉपशिपिंग कैसे करें। लेकिन ड्रॉपशिपिंग के ऊपर मैंने डिफरेंट वीडियो में भी जिक्र किया था, आज मैं प्रॉपर वीडियो उसकी बना रहा हूँ। ड्रॉपशिपिंग में सबसे जो मोस्ट कॉमन अभी तक यूज़ हो रहे हैं वो है टू स्टेप ड्रॉपशिपिंग। सबसे पहले हमने ये करना होता है कि जब भी आपने स्टार्ट करना टिकटॉक शॉप है, जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं आपको कि जब भी आपने स्टार्ट करना है शुरू में टेस्टिंग करनी है। ठीक है, अब टेस्टिंग किस तरह होती है कि सबसे पहले आप टेस्टिंग कर सकते हैं वाइल्ड लेबल से, दूसरा कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग से। अब ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन से लोग करते थे, वो आसानी से हो जाती थी, ट्रैकिंग अपडेट हो जाती थी, वो सारा इशू चल रहा था। मगर अब जो ट्रैकिंग बंद हुई उसके बाद जो है वो ज़्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग किस तरह की जा सकती है। सबसे पहला तरीका आता है टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो स्टेप में ये कंप्लीट होगी। हमारी जो कस्टमर को ये डिलीवरी है दो स्टेप में होगी। सबसे पहले हमने ये करना है कि जो भी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है या टीमू है, मोस्टली जहाँ से हमें एक दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाए, हम क्या करेंगे, वहाँ से ऑर्डर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट देखी है, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक स्पून है। ठीक है, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया, मैंने टिकटॉक शॉप पे भी इसको लिस्ट कर दिया, अब उसका ऑर्डर आ गया। अब मैंने ये करना है कि अमेज़ॉन से उसको डायरेक्ट अपने वेयर हाउस में मंगवाना है। चाहे वेयर हाउस में मंगवा लें, चाहे आपका कोई यूके में बंदा है जिसके साथ उसकी पार्टनरशिप है, उसके घर में मंगवा लें, क्योंकि आप टेस्टिंग करने अब इतना कोई बल्क में तो है नहीं। आप वहाँ से उसके पास मंगवा लें, या फिर जो भी आपका कोई जाने वाला है या आपको अपना वेयर हाउस है वहाँ पे उसको मंगवा लें। जैसे वेयर हाउस में रिसीव होगी, वो वेयर हाउस वाला क्या करेगा, एक तो वो चेक हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट, हाँ कोई प्रोडक्ट में इशू तो नहीं है, उसकी पैकेजिंग में तो कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, दूसरी तरफ आपने जब टिकटॉक पे इसको लिस्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है बाय प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि जब आप बाय सेलर सेलेक्ट करते हैं तब आपको ट्रैकिंग खुद ऐड करनी पड़ती है और लेबल भी जो है वो लगाना पड़ता है उसके ऊपर, पैकेज के ऊपर, अगर आप जो है वेयर हाउस से कर रहे हो। अगर बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, लेबल भी टिकटॉक देता है और आपको जो ट्रैकिंग है वो भी टिकटॉक देता है। अब यहाँ पे एक लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारा जो प्रॉफिट है इसमें बहुत कम हो जाता है। देखें, लोग सेलर ऑप्शन में क्या करते हैं, बाय सेलिंग ऑप्शन में £1 की या $2 की या $3 की प्रोडक्ट लगा देते हैं। जब वो पेमेंट पे जाता है तो उसके ऊपर $10 की शिपिंग लगी होती है। अब टिकटॉक ने वो भी चीज़ बैन कर दी। अगर इस तरह के वो देखता है, वो भी देखें एआई का दौर है, उसको भी सारा पता है। अब वो चीज़ देखता है कि $2 की इसने लगाई हुई है, ऊपर $10 की शिपिंग लगा रहा है, ये तो डेफिनेटली यानी कि वहाँ से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ, तो वो उसकी वो जो प्रोडक्ट होती है या फिर अकाउंट है वो फ्रीज़ हो जाता है। अब इसमें ये करना होता है कि बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम चलते हैं तो हमारे से वो या तो वो खुद हमें प्रॉफिट में से निकालना पड़ता है शिपिंग जो चार्जेज हैं, या फिर हम कस्टमर से पे करवाते हैं। यूके की बात करें, यूके के अंदर जो इसके शिपिंग चार्जेज होते हैं वो 3.77 होते हैं एवरेज, और यूएसए में तकरीबन $7 आ जाते हैं। अब ये तो या तो आपने कस्टमर से पे करवाने हैं या फिर आपको खुद जो है वो यानी कि पे करने पड़ते हैं जब आपका पे आउट आता है। अब इसमें आप प्रॉफिट कैसे निकालें, प्रॉफिट इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट देखी जो कि आपको मिल रही है $5 की। ठीक है, अब आपने उसको लिस्ट किया हुआ टिकटॉक शॉप पे तकरीबन $10 का, $10 को आपने लिस्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपको जब ऑर्डर आता है, आपने बाय प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है, आपको लेबल भी दे देता है और टिकटॉक जो है वो आपको शिपिंग भी दे देता है। लेट्स सपोज हम ये यहाँ पे ये लेके चलते हैं कि आपने कस्टमर से पे करवाने डिलीवरी चार्जेस। अब 5 का आपको 100 हो रहा है, 10 का आपने लगाया हुआ है, 5 का आपको प्रॉफिट हुआ। इसमें से हमारी जो फीस आती है, कैलकुलेशन आती है, वो इस तरह $1 आप या $1.5 जो है वो वेयर उसका लगवा लें। ठीक है, उसके चार्जेस, उसके बाद टिकटॉक की फ़ीस है, अगर आपने कमीशन लगाया हुआ है क्रिएटर के थ्रू उसकी फ़ीस है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं $3 जो हमें इसमें प्रॉफिट आ रहा है। अभी मैं मिनिमम बता रहा हूँ $10, क्योंकि जो $5 की प्रोडक्ट होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, उससे ऊपर जो है वो सेल हो जाती है। टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, टिकटॉक पे क्योंकि इंस्टेंट बाइंग चलती है। अब फॉर एग्जांपल हम दूसरे केस को लेकर चलें, मैंने कस्टमर से पे नहीं करवाना, मैं खुद बियर करूँगा, तब आपने इसको लिस्ट करना कम से कम 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, यानी कि $5 की आपकी प्रोडक्ट थी, वो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया था प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। अब इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो आपने $20 to $25 की लिस्ट करनी है, देन जो है वो आपको इसमें प्रॉफिट निकलेगा। अब दूसरी बात ये आती है सबसे ज़्यादा लोगों की कि हमें भाई अगर हम इस तरह चलते हैं टू स्टेप ड्रॉपशिपिंग में, कितनी देर तक हम इसको टेस्ट करें टू स्टेप ड्रॉपशिपिंग को, और उसको फिर हम वाइल्ड लेवल में कन्वर्ट कर लें। देखें, सबसे पहले ये होता है कि आपने पहले आपको एक दिन में एक ऑर्डर आया। ठीक है, आपने टू स्टेप के ज़रिए अमेज़ॉन से या फिर किसी प्लेटफॉर्म से, आपके सप्लायर से, या जहाँ से भी आपको सस्ती पड़ती है, आपने वेयर हाउस मंगवा ली उसी दिन में या फिर उससे अगले दिन में। वेयर हाउस वाले क्या करेंगे, 24 आवर्स के अंदर वो शिप कर देंगे। ठीक है, वेयर हाउस में ये आपने ख्याल रखना है, या फिर जहाँ भी आपने मंगवानी है ये ख्याल रखना है कि 24 आवर्स के अंदर उनकी शिपिंग हो। सही है। दूसरी बात आती है कि आपको एक दिन में एक ऑर्डर आया, दूसरे दिन में आपको 2 ऑर्डर आ गए, आपने अमेज़ॉन से 2 मंगवा लिए, आपको अगले दिन 5 ऑर्डर आ गए या 10 ऑर्डर आ गए। आप 10 तरह की प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से आपको 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं डेली। आपको पहले 1 ऑर्डर आया, फिर 3 आ गए, फिर 5 हो गए, फिर 10 हो गए।
वो आपका वाइल्ड लेवल की तरफ ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है। आपने पहले दिन अमेजोन से 2 मंगवाए, फिर आपने 5 मंगवा लिए, फिर 10 मंगवा लिए। जब ये 50 को क्रॉस कर दे, यानी कि 50 से 70 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी डेली के ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, फिर आप इसको लेके चलें टीमू से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से जहाँ से आपको मज़ीद सस्ता पड़े, जहाँ से आपको मज़ीद इसकी जो है सोर्सिंग है। देखिए आपका प्रॉफिट जो मेन होता है वो सोर्सिंग पे ही निकलता है। जितनी सोर्सिंग में आपको महारत होगी, जितना सोर्सिंग आप कम करेंगे, उतनी ही आपको प्रॉफिट में ज़्यादा आसानी होगी। अब जब ये 100 से या 150 से या फिर 200 या 250 या 300 से क्रॉस कर जाए, फिर आप इसको मूव ऑन कर लें अलीबाबा पे। इस तरह होता है कि आप 2 स्टेप ड्रॉपशिपिंग में 10 तरह की प्रोडक्ट्स या 20 तरह की जितने भी आप चाहें आप लिस्ट कर सकते हैं और इसको टेस्ट कर सकते हैं आसानी से। दूसरा मैंने जो तरीका बताया था आपको 2 स्टेप का, 2 स्टेप के अलावा, वो था वेयर हाउस के ड्रॉपशिपिंग का। वेयर हाउस ड्रॉपशिपिंग का ये था कि आपका कोई भी वेयर हाउस है जानने वाला, जहाँ पे आप ऑलरेडी या काम करें या फिर आइंदा काम करने वाले हैं, आप उनको बोलें कि भाईजान आपके वेयर हाउस में जो भी प्रोडक्ट पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 तरह की प्रोडक्ट्स हैं या 100 तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं वेरिएशन में, आप मुझे उसकी एक्सेस दे दें। आपकी मैं जो प्रोडक्ट जो लिक्विडेट होने वाली हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट हैं या कोई इन्वेस्टर आया है, ये इसकी एक्सेस मुझे दे दें, मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता हूँ। तो अगर वो लोग आ देते हैं, वहाँ से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका फेक लेबल्स का। फेक लेबल्स का वो इशू आता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक लेबल से इशू नहीं होता फेक ट्रैकिंग से, मगर इन रिटर्न उनको बाद में मसला बनता है। ठीक है, मसला बनता है क्योंकि फेक चीज़ में मसला बनता ही बनता है। उसके अलावा टिकटॉक की ये पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ में ये क्लियरली मेंशन है कि आप अगर बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू चलते हैं, ये पॉलिसीज़ उन्होंने आपके लिए ही बनाई हैं, आगे आप इनको रीड करें। इनमें क्लियरली मेंशन है कि आपने बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर चलते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है आपके अकाउंट के हवाले से, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा ये पॉलिसीज़ डिफरेंट तरह की, हर किस्म की यहाँ पे पॉलिसीज़ मेंशन है, ये आप रीड करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा एंड पे, अगर किसी को वेयर हाउस की एक्सेस चाहिए हो, यानी कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की एक्सेस चाहिए हो, या फिर 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग की जो है वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेल करनी हो, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। इस नंबर पर नीचे मैं दे रहा हूँ, आपको मैं ये सारी चीज़ें अवेलेबल कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।